फलस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने का मंसूबा मुस्तरद। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में अरब ममालिक का इजलास। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर और उर्दन के वज़राए खारजा की शिरकत। गजा के लोगों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने के ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। इस्राइली फौज से गजा पट्टी खाली करने का मुतालबा। अमेरिका का बड़े तिजारती शराकादारों पर नए टैरिफ का इतलाक। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा और मेक्सिको से बरामद अशिया पर 25% टैक्स लगा दिया गया। चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द अमल दिया तो उससे निपटने के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका की जानिब से 25% टैरिफ आयद करने पर कनाडा का भरपूर रद्द अमल। कनाडा का भी अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा और मेक्सिको अमेरिकी टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की आवाम से मुकामी अशिया खरीदने और छुट्टियां भी अपने ही मुल्क में गुजारने की अपील। गजा जंग बंदी मुआहदे का चौथा मरहला कामयाबी से मुकम्मल। इसराइल ने 183 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। हमास ने खान यूनस और जबालिया से 3 इसराइली कैदियों को रिहा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने कैदियों को तहाइफ के साथ रेड क्रॉस के हवाले किया। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों में उम्र कैद के 18 कैदी भी शामिल। फलस्तीनियों का मगरबी किनारे में पुरतफाक इस्तकबाल। पीटीआई चैंपियंस ट्रॉफी और तुर्क सदर की आमद के मौके पर एहतजाज न करे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीटीआई को हमेशा अहम मौके पर धरने याद आ जाते हैं। पीटीआई की मनफी सियासत का लोगों ने बायकॉट किया। यह एहतजाज की कॉल देकर साबित कर रहे हैं कि वो दुश्मनों के इशारे पर इंतशार फैलाते हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म किए, सियासी जमातों से नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से लाइल्म हूँ। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो ही मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात को अपनी रिहाई से मशरूत नहीं किया। उनके खिलाफ मुकदमात कानूनी तौर पर बोगस हैं। वुकला बरादरी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने का मुतालबा। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने और समाअत बराह रास्त नशर करने का भी मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया जब तक तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियां न की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। डेरा इस्माइल खान में लेविस फोर्स की गाड़ी पर बम धमाका, 4 एहलकार और ड्राइवर शहीद। वाकया कोलाची मोड़ के मकाम पर पेश आया। गाड़ी को धमाके से निशाना बनाया गया जिसके बाद आग भड़क उठी। गाड़ी में सवार 500 अफराद झुलस गए। लेविस के मुताबिक निशाना बनने वाले एहलकार ट्रक चोरी के केस में डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। धमाके से पहले गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सैफ फरीकी सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। सीरीज के लिए आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज के मेंबर डेविड बॉन को मैच रेफरी और आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स के रुकन रिचर्ड और माइकल गफ एम्पायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान के एम्पायर्स राशिद रियाज, आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी भी सीरीज में जिम्मेदारी निभाएंगे। और मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मरी में 4 मीटर बर्फबारी रिकॉर्ड। गलियात में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आजाद कश्मीर के इलाकों बाग और मुजफ्फराबाद में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा सर्दी लेह में -10 डिग्री रिकॉर्ड की गई।